सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम जैनेन्द्र की कहानी पाजेव के विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। पाजेव जैनेन्द्र कुमार की एक रोचक और मार्मिक कहानी है। वह उनके पाजेव शीर्षक कहानी संग्रह में संकलित है। इसमें बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर आशुतोष का सजीव चित्रण किया गया है। मुन्नी और आशुतोष दोनों भाई बहन हैं। मुन्नी 4 साल और आशुतोष 8 वर्ष का है। उन दिनों पाजेब पहनने का बहुत ज़्यादा चलन था। छोटी बड़ी सभी काम में पाजेब पहनी जाती थी। चांदी की बनी सफ़ेद चमकीली पाजेब थी ही एक ऐसी जिसके पैर में होती उसी के अनुकूल होती थी। उसका निज का कोई आकार कोई महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन मुन्नी ने अपने पिता से जिद की कि उसे पाजेब चाहिए। दोपहर को उसकी बुआ आई तो उसने उससे भी पाजेब की मांग की कि अगले इतवार को बुआ पाजेब ले आई। दूसरे दिन इतवार को जब बुआ आई तो वो पाजेब ले आई। मुन्नी उसे पहनकर रुक्मिन और शीला को दिखाती फिरी। वह बहुत खुश थी। आशुतोष ने मुन्नी को पाजेब पहनने देखा तो वह भी खुश हुआ। फिर उसने कहा, मुन्नी को पाजेब दिलाई है तो हमें बाइसिकल दिलाओ। यानी उसको भी कुछ चाहिए, इसकी जिद वो करने लग गया। बुआ ने आशुतोष को समझा दिया कि उसके जन्मदिन पर उसको साइकिल मिल जाएगी। फिर क्या होता है, पाजेब खो जाती है। रात को लेखक मेज पर था कि उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी? एक पैर की पाजेब कहीं मिल नहीं रही। उनकी पत्नी ने किताब कॉपियाँ सब उलट पलट कर देखना चाहा तो लेखक ने रोका। यहाँ कहाँ से आई? बोले यहाँ पाजेब नहीं होगी। पाजेब का खो जाना, ये उनको लगने लगा कि पाजेब खो गई। पूछने पर उन्होंने बताया कि दोपहर को नीचे वाले बक्से में संभाल कर रखी थी। अब देखा तो वहाँ एक है, दूसरी नहीं। तो उनको ये हो गया कि हमारी पाजेब खो गई। शायद नौकर बंसी ने ले ली होगी। रखते समय वह वहीं खड़ा था। यानी कि उनको पाजेब लेने का शक हो गया। उसे डांट कर पूछो। लेखक ने कहा कि ये नौकर का काम नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने आशुतोष से पूछने को कहा, शायद उसने ली हो। उसे पतंग का शौक है। पत्नी ने बताया कि आशुतोष तो पायल खोजने में उसकी मदद कर रहा था, वह नहीं ले सकता। यानी कि पत्नी को ये लगा कि आशुतोष है, वो पायल नहीं ले सकता। फिर आशुतोष से पूछताछ की। बातों बातों में पता चला कि उस समय आशुतोष पतंग और एक डोर की पिन्ना नहीं लाया था। सवेरे उससे पूछा तो उसने सिर हिलाकर इनकार किया। मुंह से कुछ नहीं कहा। लेखक ने पुनः पूछा कि यदि उसने पाजेब ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए, पर वह चुप रहा। लेखक ने सोचा कि अपराध के प्रति करुणा होनी चाहिए, रोष नहीं। प्रेम से ही अपराध की वृत्ति को जीता जा सकता है। बालक का स्वभाव कोमल होता है, उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। लेखक ने कहा, आशुतोष डरो नहीं, सच बोल दो। सच बोलने पर सजा नहीं, इनाम मिलता है। वह चुप ही रहा। लेखक ने पूछा, क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? इस बार आशुतोष ने फिर सिर हिलाकर 3 बार जोर से कहा, मैंने नहीं ली। लेखक को उसकी ये उग्रता दोष का लक्षण प्रतीत हुई। किंतु लेखक ने कहा, जाओ पायल को ढूंढो, ढूंढ कर लाने पर इनाम मिलेगा। वह चला गया। लेखक ने सोचा कि यदि आशुतोष ने चोरी की है तो इसके लिए वह इतना दोषी नहीं है जितना वह स्वयं है। इस चोरी से भी बरी नहीं हो सकते। उसने उसे पुनः बुलाकर पूछा, तुमने पाजेब छुन्नू को दी है ना? बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ। आशुतोष की स्वीकृति। लेखक ने उससे कहा कि वह छुन्नू से पाजेब ले आए। आशुतोष ने कहा, छुन्नू के पास नहीं होगी तो कहाँ से देगा? उसने कहा कि उसकी पाजेब पड़ी मिली थी। लेखक ने कहा कि उसने छुन्नू को दी। उसने कहा कि इसको बेचेंगे, बेचकर पतंग लाएंगे। लेखक ये सब कह रहा था, आशुतोष मान रहा था, परंतु छुन्नू
परंतु छुन्नू के पास जाने को तैयार नहीं था। लेखक ने उसे डांट डपट कर उसके कान खींचे। लेखक ने आशुतोष की माँ को बताया, उसने छुन्नू की माँ को, और उसने छुन्नू से पूछा। छुन्नू ने कहा उसने पाजेब नहीं ली। इस पर दोनों में कुछ तकरार भी हुई। बाद में छुन्नू की माँ शांत हो गई। उसने लेखक से कहा कि छुन्नू मना करता है, परंतु वह पाजेब का दाम भर सकती है। लेकिन छुन्नू से पूछा तो उसने बताया कि उसने पाजेब आशुतोष के हाथ में देखी थी। छुन्नू की माँ उसे पीट पीट कर बेहाल कर देती है। लेखक ने समझाकर उसे किसी तरह उसके घर भेजा। दफ्तर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह आशुतोष से प्यार से पूछे। शाम को पत्नी ने बताया कि वह आशुतोष से सब कुछ बता दिया। उसने पाजेब पतंग वाले को 11 आने में बेची है। 5 आने दे दिए हैं, बाकी धीरे धीरे देने को कहा है। लेखक ने कहा ठीक है, 5 आने देकर पतंग वाले से पाजेब ले लेंगे। फिर उसने आशुतोष को बुलाया, उसे गोद में लेकर प्यार किया, परंतु वह खुश नहीं था। पूछने पर कभी वह हाँ तो कभी ना कहता। वह छुन्नू को साथ लेकर पतंग वाले को 5 आने देकर पायल वापस लाने को भी तैयार न था। लेखक का क्रोध। लेखक को आशुतोष का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी वह पतंग वाले के पास जाने को तैयार न था। लेखक ने उसको कान पकड़कर उठाया, 2 बार कोठरी में बंद कराया और 2 चांटे भी मारे। यानी कि लेखक किस तरह अपने बच्चे पे दबाव बना रहा है। उसने नौकर बंसी तथा अपने छोटे भाई को बुलाया और आशुतोष को पतंग वाले के पास ले जाने को कहा। वह कहता रहा, उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। फिर बुआ आ जाती है इतनी देर में। तभी बुआ आई और उसने आशुतोष से कहा कि उसके लिए केले और मिठाई लाई है। उसने पूछा इसे इस तरह कहाँ ले जा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो। लेखक ने उत्तर नहीं दिया, वह इधर उधर की बातें करता रहा। बुआ एक छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इसमें वो कागज हैं जो तुमने मांगे थे। फिर उसने अपनी वास्केट की जेब में हाथ डाला और पाजेब निकाल कर दी। उसको देखकर लेखक भयभीत हुआ। बुआ ने कहा कि उस दिन भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। कहने का मतलब यह है कि जो ये पाजेब जो कहानी है, इसमें लेखक ये बताना चाहता है कि जैनेंद्र की जो पाजेब कहानी एक मामूली सी घटना को लेकर लिखी गई कहानी है। घटना का संबंध एक और तो पाजेब से है और दूसरी ओर बच्चों की मनोवृत्ति से संबंधित है। कहानीकार पाजेब के गुम हो जाने पर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रश्न उठाता चला गया। ऐसे ही प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते समय ये भूल जाते हैं कि उनका हृदय कोरे कागज की तरह होता है। जिस तरह कोरे कागज पर हम मनो अनुकूल भावनाओं और विचारणों का अंकित कर देते हैं, वैसे ही शिशु हृदय के कागज पर वातावरण में घटित घटनाएं अमिट स्याही से लिखती चली जाती हैं। आशुतोष कहानी में एक ऐसा ही शिशु है जो हृदय से कोमल एवं मनोवृत्ति से ईमानदार है, किंतु बालक होने के अपराध को भोगता है। माता पिता उसे संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं और पाजेब की चोरी का आरोप उसी पर लगा देते हैं। विडंबना यह है कि आशुतोष सरल हृदय है, भोला है, सच्चा है, किंतु अपराधी नहीं है। निर्दोष व्यक्ति को जब अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो उसकी पीड़ा को वह वही अनुमानित कर सकता है जिसने निर्दोष होकर भी अपराध का दंड स्वीकार किया है। कहानीकार ने समूची कहानी में आशुतोष की मनोदशा, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया तथा हाँ और ना के द्वंद्व की व्यथाकुल स्थिति को निरूपित किया है। इस निरूपण के माध्यम से कहानीकार ये व्यक्त करना चाहता है कि अपराध किसी का भी हो, उसके प्रति स्नेह और सहानुभूति से परिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। कथानक से कहानीकार ने यह कहलाया है भी है कि मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही आपराधिक वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और साथ ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। जैनेंद्र का एक कथन ही कहानी की पूरी मूल भावना को उद्घाटित करता